जय श्री कृष्ण। सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए तो मैंने आपको बार बार कहा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है। देखिए, राहु केतु आपके केंद्र में वर्गोत्तम में, जो एक बार में 12 साल या तो 18 साल में आते हैं, और राहु की जगह केतु, केतु की जगह राहु भी 9 साल से कम नहीं आते। यानी प्लानिटरी पोजीशन अब आपकी 9 साल बाद कम से कम बनेगी, ध्यान रखने की जरूरत है। सूर्य यहाँ पर है, अपने लग्न पर दृष्ट है, बड़ी आइडियल पोजीशन है। बुध यहाँ पर वक्री है, मंगल यहाँ पर अस्त हैं, और शनि और शुक्र आपके 8th हाउस में है। गुरु यहाँ पर वक्री हैं, जो पंचम भाव पे दृष्ट हैं, आपके विद्या बुद्धि संतान के कारक, वो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, मानसिक काम करने वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये धनु राशि जो आपकी 5वीं राशि है, इस पर शनि की दृष्टि और गुरु की दृष्टि इसको और ज्यादा इंपॉर्टेंट बना रही है, धनु राशि। तो ये जो समय है आपके सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए, जो लोग मानसिक काम करते हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा वक्त है। बाकी भी जब ब्रेन फर्टाइल होता है तो आप अच्छे निर्णय ले सकते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे सुनिए कि वीक आपके लिए कितना अच्छा जाने वाला है। तो सूर्य जो है आपको रिकॉग्निशन दे रहे हैं। पहले बीच में राहु के साथ थे तो सूर्य स्ट्रेसफुल थे, अब दूर आ गए तो थोड़ा रिकॉग्निशन दे रहे हैं, बहुत अच्छा साइन है। थोड़ा मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में थोड़ा सा वॉलेटाइल है, थोड़ा सा एग्रेशन है, तो उसको थोड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है। केयरफुल रहें, थोड़ा सा बोलने पे थोड़ा कंट्रोल रखें, जिससे चीजें इरिटेटिव ज्यादा ना हो, और थोड़ा पेशेंस रखें। देखेंगे कि इस वीक के लास्ट में जब सूर्य शिफ्ट होंगे तो एग्रेशन में थोड़ा कमी आ जाएगी, इरिटेशन में कमी आ जाएगी। गले की परेशानी का ध्यान रखना है, हल्की फुल्की एलर्जी, इरिटेशन हो सकता है, केयरफुल रहने की जरूरत है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ वो ये है, मंगल और केतु की वजह से ये कॉम्बिनेशन बड़ा खतरनाक चल रहा है इस समय में। इसमें इंजरी हो सकती है, मसल्स में खिंचाव आ सकता है, मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप में फ्रीजिंग या ब्रेकअप की पोजीशन बन सकती है। खासतौर पे फ्रीजिंग तो बन ही सकती है। स्पाउस की हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, और नौकरी पेशा हो गए या बिजनेस रिलेशनशिप को लेकर के बहुत विशेष ध्यान रखना है। जिनकी जन्म पत्री थोड़ी सी भी हल्की कमजोर है वो लोग बहुत केयरफुल रहें, और ये कॉम्बिनेशन को थोड़ा निकल जाने की चेष्टा करें। जो उठापटक विश्व में हो रही है वो भी इसी की वजह से हो रही है, तो थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। गाड़ी वाड़ी चलाने में ध्यान रखें, थोड़ा सा एग्रेशन से बचें, नहीं तो थोड़ी परेशानी आ सकती है। इसके अलावा बहुत बढ़िया वक्त है। कैसे है देखिए, तो राहु की वजह से, गुरु की वजह से थोड़ा सा डिससेटिस्फैक्टरी मोड में है, जिसमें खुद की हेल्थ भी आ गई, पेट की तकलीफ आ गई, एसेट को लेके लिक्विडेशन आना हो गया। मान लीजिए पेरेंट्स की हेल्थ हो गई और प्रॉपर्टी एसेट का रिशफल हो गया। और इसके अलावा फाइनेंशियल पार्ट इंपॉर्टेंट है, पैसा आ रहा है आपके पास में इस वीक में, निश्चित तौर पे पैसा आ रहा है। हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड बुध आपके लिए बहुत अच्छा है। शनि और शुक्र, शनि जो है यहाँ पर अच्छी पोजीशन में मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आप थोड़ा केयरलेस हो रहे हैं, उसको लेकर के थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। लेट अस टेक इट इन द पॉजिटिव वे। अब आगे आ जाइए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हुई कि 9 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में 9:30 बजे तक सुबह, इसके बाद में वृश्चिक राशि में आ जाते हैं। तो चंद्रमा यहाँ थे, ये शिफ्ट होके वृश्चिक में आ गए, ये आ गए 9:30 बजे। अब चंद्रमा वृश्चिक में आ गए। वृश्चिक के लॉर्ड मंगल जो हैं ये यहाँ बैठे हुए हैं, और आप देखेंगे कि मंगल वर्गोत्तम में जा रहे हैं 12 तारीख को, तो ये चंद्रमा स्ट्रांग हो गए। तो चंद्रमा तो यहाँ पर टिक रहे हैं 14 तारीख तक, 12 को मंगल वर्गोत्तम में, तो चंद्रमा बहुत स्ट्रांग हो गए। द्वादश शेष बैठ गया, एसेट का रिशफल बता रहा है, ट्रेवल बता सकता है, ठीक है ना, ये चीजें हो गई। तो मंगल यहाँ स्ट्रांग है, सूर्य राहु के साथ में है, और मंगल वर्गोत्तम में भी आ रहे हैं 12 तारीख को, तो चंद्रमा यहाँ पर अच्छे। और वृश्चिक का चंद्रमा आपका वर्गोत्तम में जा रहा है, ये देखेंगे तो सुबह 12, 12:30 से लगभग रात को, शाम को 7 बजे तक 10 तारीख को चंद्रमा वृश्चिक में बहुत अच्छी पोजीशन है। लॉर्ड उसका अच्छा है, नई शुरुआत कर सकते हैं, नए बिजनेस टाई अप कर सकते हैं, कोई एसेट खरीदें तो उसका एडवांस दे सकते हैं, कुछ मुहूर्त कर सकते हैं, जो कुछ भी चाहें, बहुत अच्छा बना। अगला टाइम ये हुआ कि 11 मार्च को, अच्छा एक बड़ी चीज जोरदार हुई, 10 तारीख को बुध भी राहु के नक्षत्र में आ जाते हैं, जो आपके धनेश हैं। तो बुध यहाँ पर राहु के नक्षत्र में आने से बड़े अग्रेसिव हो गए, मतलब पैसा दे रहे हैं। क्यों, राहु केतु वर्गोत्तम में है तो एक्टिव पोजीशन बन रही है,
आपके चार्ट को इन्होंने बड़ा एक्टिव और स्ट्रांग बनाया हुआ है, तो बुध भी जैसी आए तो पैसा देने की क्षमता है। हाउस ऑफ गेन्स का लॉर्ड भी है, धन का कारक भी है, तो पैसा दे रहे हैं। 11 तारीख को गुरु मार्गी हो जाते हैं। गुरु मार्गी होने से आपको बहुत बड़ा रिलीफ मिल रहा है। देखिए 11 बुध जो गुरु जो है यहाँ पर मार्गी हुए तो पंचम भाव पे दृष्टि हो गई। थोड़ा सा भी जो डिलेमा था, जो थोड़ा भी उठा पटक थी दिमाग में, डिससेटिस्फेक्शन उठ, वो सब खत्म हो गया। जो मानसिक उठा पटक आपकी काफी समय से चल रही थी, अब उसमें विराम मिलेगा। स्टेबल माइंड से कुछ सोच सकेंगे, ज्यादा बेटर है। पढ़ने वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया है। भागदौड़ जो हो रही थी अष्टमेश गुरु की वजह से, वक्री होने से, उसमें रुकावट आएगी। तो एक हसल थी लाइफ में, हेक्टिक शेड्यूल था, वो थोड़ा थोड़ा धीरे ठीक होगा। बेटर मोड में गुरु आ रहे हैं, और ये भी लास्ट फेज जो गुरु का है, ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। ये जून तक चलेगा गुरु, तो ये बहुत अच्छा फायदेमंद है। अगली बार 11 तारीख को चंद्रमा धनु में आ गए। अब जब धनु में आ गए चंद्रमा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक इसलिए है कि गुरु शनि दोनों इस चंद्रमा को एक्सप्लोर कर रहे हैं। द्वादशेष है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ट्रेवल हो रही है, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है, तो ये बहुत अच्छा साइन है। इसका भी आप फायदा उठाइए। मानसिक काम करने वालों के लिए निश्चित तौर पे बहुत अच्छा वक्त है। बच्चों को लेके कंसर्न रहेगी, उनको लेके कुछ अच्छी खबरें आ सकती हैं, उनके लिए फायदेमंद चीजें हैं। अब 12 मार्च को मंगल जो है वो कुंभ में वर्गोत्तम में चले गए। यहाँ पर मंगल वर्गोत्तम में आ गए। मंगल आपके योग कारक ग्रह हैं, तो मंगल का स्ट्रांग होना आपके पूरे चार्ट को स्ट्रांग बना रहा है, राशि को, लग्न को स्ट्रांग बना रहा है। तो मंगल वर्गोत्तम में है, राहु के साथ में है, बुध वर्गोत्तम के साथ में है। भाई बहुत आइडियल पोजीशन बन रही है, इसका पूरा फायदा उठाइए। और इसके बाद में 14 तारीख को चंद्रमा धनु में वर्गोत्तम में सुबह 9:30 तक, और फिर इसके बाद मकर में आ जाते हैं। मकर में चंद्रमा आ जाते हैं और ये वर्गोत्तम में रहते हैं शाम को 4 बजे तक। इस समय को भी आप अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रैवल करा सकते हैं। थोड़ा सा आपके एक्सपेंसिव की तरफ जा रहे हैं, एक्सपेंडिचर मतलब इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, ट्रैवल करा सकते हैं, अच्छा साइन है। और चंद्रमा के मकर में आने से आपका 7th हाउस जो मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप, नौकरी, प्रोफेशन का हो गया, आपके पेरेंट्स की हेल्थ का हो गया, स्पाउस का हो गया, ये सब रिडिफाइनिंग मोड में चले जाते हैं। तो खास तौर पे इस वीक में स्पाउस की हेल्थ का विशेष ध्यान रखना है, और मैरिटल और बिजनेस रिलेशनशिप को किसी भी तरह से पेशेंस रखते हुए हैंडल करने की कोशिश करनी है। और इसके बाद आखिर में बुध वक्री हैं, वर्गोत्तम में आ गए 14 तारीख को ही। अब आप देखिए मंगल वर्गोत्तम में, राहु वर्गोत्तम में और बुध वर्गोत्तम में, और सूर्य यहाँ पर शिफ्ट हो जाते हैं 15 तारीख को। तो एक बहुत अच्छी चीज है। और सूर्य जैसे वहां शिफ्ट होते हैं मीन राशि के अंदर, जिसको गुरु मदद कर रहे हैं, उन नक्षत्रों की वजह से सूर्य बड़े एक्सप्लोरिंग हो रहे हैं। आपकी इंपॉर्टेंस, आपकी रिकॉग्निशन लगातार बनी हुई है, आपको इंपॉर्टेंट बना रहे हैं। सिर्फ पेशेंस रखने की जरूरत है, एग्रेशन से बचने की जरूरत है। बहुत एक्सीलेंट पोजीशन है, इसका फायदा उठाइए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और देखिए वीक आपके लिए कितना अच्छा जा रहा है। जय श्री कृष्ण।